नमस्ते और हैक ड्रेसर्स इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस पर डायनामिक आइलैंड कैसे सक्षम करें। चलिए शुरू करते हैं। अभी पिछले जनरेशन में वास्तव में डायनामिक आइलैंड प्राप्त करने के लिए जो कुछ आईफोन्स में होता है, हम सामान्यतः प्ले स्टोर पर जाते थे और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की खोज करते थे। उदाहरण के लिए डायनामिक आइलैंड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कई अलग अलग विकल्प हैं। हालांकि नए सैमसंग जनरेशन में एंड्रॉयड के लिए डायनामिक आइलैंड वास्तव में प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहले से ही डायनामिक आइलैंड इंस्टॉल है। ऐसे नाउ बार कहा जाता है और ये हमारे लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ दिखाई दे सकता है। यदि आप इसे किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसे अनदेखा कर दूंगा और सामान्य रूप से अपना पासवर्ड डालूंगा। यदि आप इसे किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमेशा सेटिंग्स में जा सकते हैं। इसे मास्टर बंद कर देता हूँ। आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ लॉक स्क्रीन और AOD पर क्लिक करें। यहाँ आप हमेशा ऑन डिस्प्ले को सक्षम और अक्षम कर सकते हैं और उसके नीचे हमारे पास नाउ बार है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत समान रूप से काम करता है। इसे आईफोन का डायनामिक आइलैंड तो कुछ तृतीय पक्ष एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बजाय जो नए सैमसंग पर भी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डायनामिक आइलैंड पहले से ही यहाँ है, आप बस सक्षम कर सकते हैं। लाइव नोटिफिकेशन, उदाहरण के लिए हमारा मीडिया प्लेयर या इस आइलैंड पे मूल रूप से कुछ भी। यह अभी भी तकनीकी रूप से एक नई विशेषता है और भविष्य के अपडेट के साथ ये सूची नए एप्लीकेशन के साथ विस्तारित होगी। इसलिए मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि आप बस जांच लें। समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करें और जांचें कि क्या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट है, अर्थात वर्तमान में मेरे ऐप्स की सूची जो डायनामिक आइलैंड या अब सैमसंग पर बार के साथ संगत है, काफ़ी छोटी है। हालांकि मैं इसे दिखा सकता हूँ। उदाहरण के लिए वॉइस रिकॉर्डर को सक्षम करके, वॉइस रिकॉर्डर पे क्लिक करके, और अब मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ जाऊँ और बस एक बार टैप करूँ, 2 बार टैप करूँ, हम देख सकते हैं कि हमारी अब बार वास्तव में हमें दिखा रही है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम विभिन्न चीज़ों के माध्यम से स्वाइप कर सकते हैं जो हमने पहले इंस्टॉल की थी। इससे मेरा मतलब है कि हम आसानी से स्वाइप कर सकते हैं। मुझे सेटिंग्स पर वापस जाने दें। लॉक स्क्रीन और IOD अब बार, और हम इन सभी के माध्यम से आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं इसे घड़ी को सक्षम करके भी दिखा सकता हूँ और यहाँ एक टाइमर भी सक्षम कर सकता हूँ, या शायद एक लंबा वाला। तो अब अगर मैं हमारी स्क्रीन को लॉक करूं, हम इसे देख सकते हैं। हमारे पास अभी कई अलग अलग द्वीप या अब बार हैं, और अगर आप वास्तव में अपनी अब बार को हमेशा ऑन डिस्प्ले पर सक्षम करना चाहते हैं, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, मुझे माफ़ करें। जो भी हो, आपने इसे अक्षम कर दिया हो सकता है, इसलिए हम एक बार फिर से अपनी लॉक स्क्रीन और AOD में जाना चाहते हैं। और यहाँ आप हमेशा ऑन डिस्प्ले पर जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपकी शो नाउ बार सक्षम है। तो अब जब मैं अपनी स्क्रीन को ब्लैकआउट करूंगा और बस एक बार टैप करूंगा, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ हमारी डायनामिक आइलैंड के साथ हमेशा ऑन डिस्प्ले है। और अगर हम अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो हम बस अपनी लॉक स्क्रीन देख सकते हैं। और बस इतना ही। अगर आपके पास सैमसंग का पुराना संस्करण है तो आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है और वास्तव में तृतीय पक्ष एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो सकती है, या आप बस इंतज़ार कर सकते हैं। क्यों? ओह, ये तो बहुत परेशान करने वाला है। या आप बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतज़ार कर सकते हैं, से One UI 7 अपडेट, क्योंकि डायनामिक आइलैंड और एयरनॉबोर इस समय केवल One UI 7 पर ही हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक,
और सब्सक्राइब करने पर विचार करें।